तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड है, 2025 का पेपर है ये, फेब मार्च, पेपर 42। कह रहा है iron 2 and iron 3 ions are able to form a variety of complexes with different species. Okay, define complex. तो डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? सो आई वुड से कि ट्रांजिशन 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 एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, या आप इसको कह दो कि मेटल आयन, मेटल आयन which is which is surrounded by which is surrounded by ligand through through dative bond, through dative bond। ठीक है सर। उसमें क्या होता था, एक मेटल होता था, एक लाइगेंड होता था, और उसके नीचे कोई नंबर भी लगा हुआ होता था, और उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी होता था, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको हम इलैबोरेट कैसे करें कि यार इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड अ लाइगेंड। अब वो कौन मेटल है, क्या है, कॉपर है, क्रोमियम है, सब कुछ कुछ भी हो सकता है उसमें। दूसरा ये कि अब वो कह रहा है टेबल 3.1 gives some details of different complexes of iron 2 and iron 3, complete the table 3.1। सोचो सोचो सोचो, फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने ये फिलअप करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यस, ट्राई दिस। सर ये जो सेकंड आयन है ये Fe2+ है और नीचे वाला Fe3+। इसकी बात कर रही हो? हाँ जी। पहले 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 ये बताओ इसमें क्या आना चाहिए। अच्छा सर ये FeNH3 और 6 ब्रैकेट क्लोज ओवर पावर 2+। FeNH3, ब्रैकेट में NH3। ब्रैकेट में कितना है, नंबर कौन सा है, 6 है, 6 जी। और पावर क्या आ गई, 2+। पावर +2 जी। ओके, गुड, क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोला हुआ था तो तभी आपने यहाँ पे 6 लगा दिया। और चूंकि आयरन का चार्ज 2 है, अभी आपने यहाँ पे 2+ लगा दिया। और अमोनिया का कोई चार्ज होता नहीं है, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल लाइगेंड है, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल लाइगेंड है, तभी तो इन्होंने कोई चार्ज नहीं लगाया। अगर होता तो लगा देते चार्ज, अगर होता जी तो लगा देते। दूसरा चार्ज। ये कि ये क्या है, अगर मैं इसको यहां से देखूं तो मुझे यहाँ पर आयरन का चार्ज निकालना है, तो कैसे निकालूं? आयरन +4 क्लोरीन इज इक्वल टू -2, और क्लोरीन का चार्ज होता है -1, -2, -2, ये हो गया -4, वहां जाके हो गया +4, तो ये बचा +2। ये वाला आयरन भी +2 है, ये वाला ठीक है आयरन सर। भी +2 है। ओके, सो अच्छा, अब आयरन के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लाइगेंड। ऑफ कोर्स लाइगेंड इन्होंने पहले से, हमें फॉर्मूले से ही नजर आ रहा है कि यार लाइगेंड इज क्लोराइड, Cl-1। अब ये पता हो आपको कि ये नेगेटिव लाइगेंड है और इस पे -1 का चार्ज होता है,
कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4। कितना 4। कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4। सिंपल सी बात 4। है। और ठीक है दूसरा सर। ये कि अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स हो ये कॉम्प्लेक्स हो तो लाइगेंड तो पहले ही लगा हुआ है। अब ईएन के बारे में सबसे पहले तो ये पता हो कि ये मोनोडेंटेट है या ये बाइडेंटेट बायडेंटेट है। है। ये बायडेंटेट है तो 3 लाइगेंड्स लगे हुए हैं एंड 1 लाइगेंड मेक्स 2 डेटिव बॉन्ड्स। तो 3 जी। लाइगेंड्स हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा इसका, है ना। और ये जो अच्छा जी। ईएन, ईएन पे चार्ज क्या होता है? ईएन इज अ न्यूट्रल लाइगेंड, तो इसका तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो ये जो 3+ नजर आ रहा है ये बेसिकली आयरन का ही चार्ज है। तो यहाँ पे आयरन क्या हो गया? +3 हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है सर। फिर क्या बोलता है कि शो द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन अ टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको 2 डायग्राम्स दिखाई थी, मैं आपको दोबारा वहां पर ले जाता हूं। एक हमने डायग्राम देखी थी फॉर टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स, एक हमने डायग्राम देखी थी फॉर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप देखो तो ये वाली 2 डायग्राम्स थी जिसमें 2 और 3 ये ऑक्टा है, 2 और 3 ये टेट्रा है। 3 ऊपर हो 2 नीचे हो तो टेट्रा, और 3 नीचे और 2 ऊपर हो तो ऑक्टा। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है टेट्रा की डायग्राम बनाओ। टेट्रा। ओके की रिपोर्ट है, ओके का मतलब 3 ऊपर 2 नीचे। तो अब मैं जब टेट्रा की डायग्राम बनाऊंगा तो अब मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा कि सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स ऊपर आ गया, यानी कि बोले तो सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास यहां आ गया, और सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास नीचे आ गया। ये टेट्रा की डायग्राम है। और यस, टेबल 3.2 गिव्स डिटेल्स ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन 3+। आयरन 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 उसने पहले से ही बता दिया, कलर वायलेट कलर, रेड जी। कलर, कलरलेस, और के स्टैब की वैल्यूज दे दी गई हैं आपको। के स्टैब की वैल्यूज दे दी गई हैं आपको। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंसेस इन कलर ऑफ द टू कॉम्प्लेक्सेस, दिस वन एंड दिस वन। अब इन दोनों में वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, नहीं इसमें और इसमें, कि एक वायलेट कलर है एक रेड कलर है, और चार्जेस भी आपको दिए हुए हैं, हर चीज यहाँ पर आपको दी हुई है। देखो कलर की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो अगर आप गौर से देखो तो इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट लाइगेंड्स अटैच्ड हैं, और हमें पता है कि हर लाइगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट जी। लाइगेंड के साथ डिफरेंट कलर शो होता है। कोई ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कोई कम। मैं किस एनर्जी की बात कर रहा हूँ पता है आपको? मैं इस एनर्जी गैप की बात कर रहा हूँ। मैं इस एनर्जी गैप की बात कर रहा हूँ। ये गैप बना कैसे? इससे पहले तो ये दोनों की, इससे पहले तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स मुझे नजर आ रहे हैं सबकी सेम एनर्जी है। क्यों सेम एनर्जी है? तभी तो मैं इसको कह रहा हूं डी जेनरेटेड सेम एनर्जी। क्योंकि कोई लाइगेंड आया ही नहीं, कोई रिपल्जन हुई ही नहीं। जब तक रिपल्जन नहीं होगी, जब तक रिपल्जन नहीं होगी तो डी स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई ऑर्बिटल में एनर्जी में गैप नहीं आएगा, कोई एनर्जी में गैप नहीं आएगा। सिंपल सी बात है भाई। अभी हम लोग जो है ना, लेट सपोज 5 बहन भाई हैं, पांचों की एनर्जी सेम है, सब के सब एक जैसे हैं, किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अब पता लगा कि जो है ना कोई कोई छठा बंदा आ गया, कोई भी हो सकता है रिलेटिव्स में से। अब पता लगा भाई उसके आते ही जो है ना वो लड़ाई बन गई। अब जब लड़ाई होती है तो फिर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, एक वो ग्रुप होता है जो उसके हक में होता है और दूसरा वो ग्रुप होता है जो उसके अगेंस्ट होता है। एनर्जी का गैप जी। आ गया। तो एनर्जी का गैप आता है, वो डिपेंड करेगा कि जो छठा बंदा है वो बहुत ज्यादा आग लगाने वाला है या थोड़ा नॉर्मल है। तो ऐसे ही लाइगेंड्स में भी होता है भाई। कुछ लाइगेंड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, ज्यादा एनर्जी का गैप क्रिएट करते हैं, और जितना ज्यादा एनर्जी का गैप आएगा उतना कलर में चेंज आएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है, और यहां हमें इसको इसको एक्सप्लेन करना है कि यार इन दोनों में कलर का जो डिफरेंस है वो क्यों है। तो हम यहां लिखेंगे कि
for both they have different ligands, they have different ligands. सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे they have different ligands, और different ligands की वजह से हो क्या रहा है, due to this delta E delta E for tetrahedral complex is different. अब ये जो मैंने डेल्टा ई यहां पर लिखा है भाई, या तो आप इसको लिखो कि यार एनर्जी का गैप, बेसिकली डेल्टा ई इज डी एनर्जी गैप, डी एनर्जी गैप दोनों के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, दोनों के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। यानी जिसमें वाटर लगा हुआ है सिर्फ उसका डी गैप अलग है, और जिसमें ये वाला नया कोई लाइगेंड आ गया उसका डी गैप अलग है। जब इनका डी गैप अलग होगा, जब इनका डी गैप अलग होगा तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट लाइट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, कोई ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई कम एब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने आपको जो वो सर्कल बताया था, दिखाया था, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है क्योंकि दोनों का डी गैप अलग अलग है, तो कोई ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा, जो ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा वो मर्जेंटा नजर आएगा, और कोई कोई ऐसा होगा जो येलो एब्जॉर्ब करेगा, जो येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वो ब्लू नजर आएगा। क्यों अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का गैप अलग अलग है। तो अब मैं क्या लिखूं, अब मैं लिखूंगा कि चूंकि डी गैप इज डिफरेंट, सो दे विल एब्जॉर्ब, they will absorb different, they will absorb different frequencies, they will absorb different frequencies, and that's it. Write an expression for K stab of this one, यानी कि for this one H2O5 and SCN। तो इसके लिए भाई मुझे इक्वेशन दी हुई होनी चाहिए। अब इसकी अगर मैं इक्वेशन देखूं तो हाँ सही है, ओके। तो अब इसकी वो आपसे इक्वेशन पूछ रहा है कि स्टैप का मतलब क्या होता है, कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये बना कैसे होगा कॉम्प्लेक्स, आप ये सोचो, क्योंकि क्योंकि दिस इज पार्ट टू, और पार्ट टू से पहले इसने आपको कोई भी इक्वेशन नहीं दी हुई है, आप गौर से देखो पार्ट थ्री में दी हुई है। तो पार्ट थ्री वाली इक्वेशन जो है मैं वो यहाँ थोड़ी लिखूंगा, मुझे तो इससे ऊपर जी। देखना है ना, वो तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तो आप एक काम करो ना, आपका ये प्रोडक्ट है। अब मैं काम करता हूं, यहां पर छोटी सी इक्वेशन बना लेता हूं कि दिस इज माय प्रोडक्ट, दैट इज FeH2O5 और SCN, और ओवरऑल चार्ज लगा हुआ है इस पर +2। तो ये मैंने ओवरऑल चार्ज लगा दिया +2। ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा, जब जब इसने जब इसने जब इसने रिएक्शन किया होगा किसके साथ, SCN के साथ, तो ये बन गया होगा, तो ये बन गया होगा। तो मतलब प्रोडक्ट को देखकर मैंने रिएक्टेंट डिसाइड कर लिया। अब मुझे तो पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। मैं क्या करूंगा, मैंने सेम चीज उठा के कॉपी पेस्ट कर दी, दिस इज माय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और ये मेरा है रिएक्टेंट। दोनों को मैंने सेपरेट करा के, और यहां से मैंने पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, क्योंकि क्योंकि ये हम ऐसे शो कर रहे होते हैं, ऐसे, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ऐसे 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 ठीक है ऐसे। सर। दैट इज योर केस टैब, सिंपल। Use information in a table to calculate the value of the equilibrium constant for the following reaction. Okay. कैसे अब मैं इसको सॉल्व करूं, इसकी मुझे केसी इक्वेशन निकालनी है।
कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसने आपको, मतलब ये दिया हुआ है, लेकिन रिएक्शन किससे कर रहा है ये? रिएक्शन किससे कर रहा है? इससे कर रहा है ये। इसका रिएक्शन उसने कराया F माइनस के साथ, तो F उसकी जगह आके लग गया और HCN वहां से बाहर निकल गया। यानी कि ये चीज है, आप देख रहे हो, एक प्रोडक्ट उसने यहाँ से कॉपी किया है और जो रिएक्टेंट है वो यहाँ से कॉपी किया है। वो क्या बोल रहा है? यूज इंफॉर्मेशन इन टेबल 3.2 टू कैलकुलेट केसी। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कैसे मैं पता लगाऊं कि इसका केसी कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा? सोचो जरा आप। हम्म इस टेबल की सर हेल्प ये से नीचे ऑन वाला आफ्टर पॉइंट लुकिंग एट द इक्वेशन, सॉरी, कोई इक्वेशन दिखाएंगे नीचे? इक्वेशन, ये रही इक्वेशन। हम्म, सर केस टैब की जो आएगी वैल्यूज, तो वो तो नहीं आएगी। सर हम किसी तरह केस टैब की वैल्यू टू सेकंड पार्ट से निकाल सकते हैं? देखो, नहीं। आप एक काम करो ना, आपने सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखी और आपने फिर इसकी इक्वेशन लिखी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व जी। करके आपने ये थर्ड इक्वेशन बनानी है। आपने ये थर्ड इक्वेशन बनानी है किसी भी तरह से। तो इसमें सिंपल, क्योंकि एक मार्क का क्वेश्चन है, तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करवा दोगे ना, इन दोनों को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक। के सी इज इक्वल टू 2.40 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1.40 एक्सपोनेंट 2। जरा आंसर बताना इसका क्या आ रहा है? जल्दी से। सर ये 1714 आ रहा है। ये आंसर आ गया आपके पास। फिर ठीक कह रहा है। है कि a few drops of KF, okay, are added to a solution of iron complex, okay, followed by a few drops of KSCN. Use information in table 3.2. Describe any observations after each addition. Explain your answer. तो भाई, जब आप जब आप इस आयरन H2O में, जब आप इस आयरन यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में FeH2O6 and overall charge is +3, जब आप इसमें KF डालते हो, तो आपके पास बनता क्या है? आपके पास बनता क्या है? ये बनेगा। क्या कहती हो, ऐसे ही है? जब आप इसमें KF डालोगे जी। तो ये बन जाएगा, यस और नो? ऐसे ही है। जी सर। तो उसका कलर क्या था? वायलेट कलर। और इसका कलर क्या है? कलरलेस। Colorless. So means that वॉयलेट भी होगा। the solution will be turning from violet to colorless, violet to colorless, ठीक violet है। to colorless। सही है? तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? Solution will turn from दोबारा से फॉलोड बाय KSEN। उसने फिर KSEN भी डाल दिया। जैसे ही वो KSEN डालेगा इसके अंदर, तो अब आपको बताना है कि अब हम क्या करें। तो कोई भी सवाल है ये? देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पर। आप मुझे केस टैप देखकर बता सकती हो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है? इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। जल्दी से, फटाफट।
सर लास्ट वाला जो नीचे वाला है। एग्जैक्टली जब एक दफा ये बन गया ना, एक दफा ये जी बन गया तो ये नहीं टूटेगा, चाहे आप कुछ भी डाल लो इसके अंदर। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज सही है। मोर स्टेबल। कैसे हो सकता है कि मोर से लेस स्टेबल में चला जाए? हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है ना। तो देखो, तभी तो क्वेश्चन पूछा है ताकि बच्चा क्या लिखे, हाँ वायलेट से कलरलेस और कलरलेस से रेड। वाह भाई वाह, क्या बात है यार, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है। तभी तो जी केस टैब दिया है। हाँ, तो आप केस टैब को यूज करो। अब मैं पता है क्या बोलूंगा, आफ्टर एडिंग KSCN सॉल्यूशन स्टेज कलरलेस। क्या समझी? क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा। यस और नो? यस और नो? जी नहीं होगा। बस नहीं होगा। अगर रिएक्शन होता, हाँ ये वैल्यू इसकी होती है, इसकी होती, तो फिर हो जाता काम। लेकिन ठीक नहीं है। हो रहा ना, एक चीज स्टेबल एक चीज कम स्टेबल। हाँ बस ये इसका कॉन्सेप्ट है।